अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वक़ाल सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना है और इब्तदाई तारीखों में से ये आज गालिबन 4 या 5 तारीख है, 4 तारीख है। पूरे साल में 3 महीने ऐसे होते हैं कि इन महीनों में इंसान तारीखों में परेशानी का शिकार रहता है। रमजानुल मुबारक और शव्वाल और इसी तरीके से ये रबीउल अव्वल का महीना, हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम की हकानियत की, इस्लामी जिंदगी की हमें न जरूरत है न इसे हमने कभी जरूरत समझा। ABC कहने वालियों की गोदों में आंख खोली और ABC पढ़ाने वालों से वास्ता पड़ा और जो सबक गोद में सुनते आए उस सबक को लेकर जिंदगी गुजारी और आने वाली नस्लों को भी यही सबक देके चले गए। हालांकि ये सबक गलत नहीं है। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, माशरे में तरक्की करने के लिए इस सबक की जरूरत है, लेकिन ये सबक मकसद नहीं है कि इसको पढ़ने वाला पढ़ा हुआ कहा जाएगा, ना पढ़ने वाला अनपढ़ कहा जाएगा। असल जो मकसद है सबक का, जिसको अल्लाह ने तमाम इल्म पर हावी किया, वो मकसद है, वो सबक इल्म कुरान है, इल्म दीन है। ये दुनिया की तरक्की और दुनिया की कामयाबी के लिए, वो आखिरत की कामयाबी और दुनिया की इज्जतों के लिए। अगर निरा ही हम यूं कहिए कुरान वाला इल्म, दीन वाला इल्म आखिरत की कामयाबी के लिए, तो इस वक्त जो आप हमें इस लिबास में, इस हैसियत में, इस किरदार में हमें सलाम कर रहे हो, तो क्या ये इज्जत नहीं है? क्या आपने घरों के अंदर दस्तरखान पर खाने में, मिलने मिलाने में जो प्रोटोकॉल दे रहे हो, क्या ये इज्जत नहीं है? यही तो इज्जत इंसान चाहता है। लोग कहते पैसा है तो इज्जत नहीं, तो ऐसे पैसे का क्या करना? अल्हम्दुलिल्लाह गो के पैसों का मेयार अहले हक के पास कम है, लेकिन इज्जत अल्लाह ने बहुत दे रखी। और अहले हक ने अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए कभी दुनिया के माल और दौलत की परवाह नहीं की। दीनदार चाहता है मेरा बेटा दीनदार बने, आलिम चाहता है मेरा बेटा आलिम बने, हाफिज चाहता है हाफिज बने। गो के वो उसका नसीब है, उसके बाप की बदनसीबी या उस बच्चे की बदनसीबी है कि बाप के रास्ते पर बेटा नहीं चलता। उसके अंदर मैं कसूर सिर्फ औलाद और बाप का नहीं समझता, माशरे की इस तरक्की का समझता हूँ जिस तरक्की का आप शिकार हुए और आपको देखकर हमारी नस्लें शिकार हुई। यही वजह है कि सुबह फजर की नमाज में उठने वाला और रात को 10 बजे तक काल अल्लाह ताला और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला और कुरान करीम की तालीम हासिल करने वाला जब इस दीनी माहौल से बाहर निकलता है तो अपने आप को जो माहौल पढ़कर आया है उस माहौल को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। जो माहौल
बाहर निकलकर देख रहा है, उसे अपनाने की कोशिश कर रहा है। हमारा हिफ्ज करने वाला बच्चा, दीनी किताबें पढ़ने वाला बच्चा जैसे मदरसे से बाहर निकलता है, अपने बालों का स्टाइल, अपने कुर्ते और लिबास का स्टाइल, अपने शलवार के पहटों का स्टाइल, गुजरावाले के अंदर बसने रचने वाले मुसलमान जो दुनिया की तरक्की की तरफ दौड़ रहे हैं, उनकी तरफ अपने आप को ढाल रहा है। और माजरत के साथ अर्ज करूं, जो इस फील्ड से वाबस्ता है, जो मिंबर और मेहराब के शोबे से वाबस्ता है, वो भी इस लिबास को इतनी जल्दी कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने लोगों में बैठना है। बैतुल मुक़द्दस जब फतह होने लगा तो मदीना तय्यबा से बैतुल मुक़द्दस का फासला 700 मील का था, और एक सवारी 2 बंदों के बोझ को उठा सकती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथ अपने गुलाम असलम को लिया और फरमाया कि हम 2 के बजाय 3 हो गए। 2 सवारियों का बोझ, एक जो 700 मील की मुसाफत में हमारे लिए जो ज़ादे राह खाने पीने की अशिया, उसका बोझ, तो 3 सवारियों का बोझ एक सवारी पर नहीं डालेंगे। एक सामान और एक सवार, और एक सवार लगाम मुहार पकड़ के चलेगा, यहां तक के बारी बारी हाकिम और महकूम अपनी मुसाफत के लिए सवार होने की मामला तय करेंगे। और वही लिबास जो मदीना तय्यबा में पहनकर पूरी उम्मत को अदल और इंसाफ में लाया करते, सुनाया करते, उसी लिबास को पहन करते। और उस लिबास में तकरीबन 16-17 पेवन थे। और जब आपको सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन रास्ते में ये मशवरा दिया कि जिस लिबास को आपने ज़ेब-ए-तन कर रखा है, ये लिबास जिनसे आप बैतुल मुक़द्दस की चाबी लेने जा रहे हैं, उनके शायान शान नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है, आरज़ू है, तमन्ना है, थोड़ी देर के लिए ये लिबास उतार के ये लिबास पहन लें, उसके बाद अपनी मर्जी कीजिए। तरबियत करने वाले कौन थे और मांगा किसको था? वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता वयुज़क्कीहिम। सहाबा पर उंगली सोच समझ कर उठाना। अगर सहाबी रसूल के किरदार पर उंगली उठी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में फर्क आएगा। अगर किसी सहाबी के ईमान और उसके किरदार पर उंगली उठी तो बात उस्ताद तक जाएगी। बच्चे की बेतरतीबी और नहली को देख के कहते कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सा उस्ताद पढ़ाता है, तो कहते तभी तो उस्ताद है इस काबिल। सहाबा पर उंगली उठेगी तो उंगली सहाबा पर नहीं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलिम होने पर उठेगी। तो तरबियत ये दी गई थी कि उमर अल्लाह के यहाँ इज्जत लिबास में नहीं, माल में नहीं, हुकूमतों के ओहदे में नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक तो बुजुर्गी वाला, इज्जत वाला वो जो अल्लाह से डरने वाला, डर डर कर कदम रखे, ज्यादा तकवे वाला हो। तो आपने सहाबा इकराम के मशवरे पर लिबास बदल लिया, और जो लिबास पेमन वाला उतार कर दूसरा पहन के बैठे। ख्वाब में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हल्की सी सवारी पर ऊँग आई, हुजूर की ज़ियारत हुई। उमर क्या हुआ? आज तूने मेरी गरीबी को छोड़कर, फकीरी को छोड़ के अमीरी इख्तियार कर ली। उमर इज्जत मिलेगी तो इसी किरदार में मिलेगी। आंख खुली, हड़बड़ाए, रोए, तौबा की, माफी मांगी, वो लिबास पहना। जब पहुंचे दरवाजे पर तो चाबी बरादर जिन्होंने चाबी देनी थी वो अपने हाथ के अंदर कुछ किताबचे नुमा किताबें पकड़ के लाए, और हजरत उमर के चेहरे को नहीं, आपकी शख्सियत को नहीं, आपके ओहदों को नहीं, आपकी आमदरफ्त की मसाफत को नहीं, आपकी जगह की पहचान को नहीं, बल्कि आपके कपड़ों, आपकी कमीज के दामन की तरफ इशारा करके गिनने लग गए और कहा ये उमर नहीं है जिस उमर ने बैतुल मुक़द्दस को फतह करना है।
आपने फरमाया अम्मा तुमने किस वजह से या क्या तुमने निशानी देखी जो मेरे अंदर कमी का? हमारी किताबों में 17 पेमंद लिखे हुए हैं और तेरे लिबास पर 16 पेमंद नजर आ रहे हैं। एक पेमंद की वजह से लगता है तो वो मर। तो तुमने अपनी जुल्फे मुबारक पीछे की, अपनी पुष्प पर ये कॉलर के पीछे ये इस तरफ आपने फरमाया देखो 16 दामन पे लगे हुए, एक मेरा गर्दन के पीछे लगा हुआ है। फरमाया तू ही मोहम्मद का उमर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें बताया था बड़ों ने एक पेमंद वाला लिबास पहनकर आएगा, लड़ना हिमाकत है, चुप करके बैतुल मुकद्दस की चाबी उसके हवाले कर देना। तो इज्जत किसमें मिली? आज इंसान इज्जत जिसमें तलाश कर रहा है, नए कपड़ों में, मोबाइल में, घड़ी में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, सवारी में, घर वाली इज्जत नहीं करती। आपके शागिर्द आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी दुकान का मुलाजिम आपकी इज्जत नहीं करता। ये तो एक बेवकूफाना सोच है। हाँ, अगर अल्लाह ने बहुत पाकीज़ा पहनने को दिया तो पहने, इसराफ मत करें। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाने को अच्छा मिला, अगर छोटे गोश्त की गुंजाइश है तो सब्जी मत खा, और अगर सब्जी की गुंजाइश है तो खबरदार किसी पर जबरदस्ती जोर किए बगैर सब्जी खा, बगैर गोश्त के भी काम चल जाएगा। ये दीन है। लेकिन हमें सीरत के चंद बुनियादी नकात बता दिए गए, उस पर सीरत की इब्तिदा और सीरत की इख्तिताम कर दी गई, और यही हर साल में ये इसी सीरत का आगाज होता है, इसी सीरत की इंतहा होती है, उसके बाद खत्म। इन मासूमों पर आपने क्यों जुल्म किया? मेरा तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ एक बहसियत मुसलमान होने के। इन पर तुमने, ये तुम्हारे हैं, मेरे तो नहीं। मैं तो अपने घर छोड़ के आया, मदरसे में होंगे। जिनको तुम मेरे से हाथ मिलवाकर सर पे हाथ फिरवा रहे हो, तुम इनके लिए जालिम क्यों बने? जो इस वक्त तुम्हारा बिस्तर बिछाकर, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर कर, आटों के पेड़े बनाकर तुम्हारे लिए ताजी रोटी तैयार करने के लिए बैठी, तुमने उसके लिए जालिम क्यों बने? क्या आपने कभी उनसे पूछा कि पाकी नापाकी के तुझे मसले आते हैं? तेरे अय्याम की जो तरतीब है, उन अय्याम में वक़्त से पहले ही तू पाक हो जाए। क्या तेरे लिए नमाज पढ़ना जायज है कि नाजायज है? क्या अय्याम की बेतरतीबी हो जाए और फिर तुझे अय्याम के बाद भी नापाकी हो तो क्या फिर नमाज पढ़ सकती है कि नहीं? पूछे जाके। बच्चा तो हर माँ की गोद के अंदर है। आप अपनी घरवाली से पूछे कितने छींटे कपड़े के दामन पर, सलवार के पहचों पर पड़ने से कपड़े नापाक होते हैं, पूछे जाके। ये तो उसके मसले थे, मर्द के नहीं थे। ऐसा बोल जो आप हर वक्त अपने घर के अंदर जज्बात में आके बोलते हैं, दफा हो जाओ, आज के बाद तेरा मेरा ताल्लुक खत्म है, अल्लाह दी कसम मैंने तेरा मुंह नहीं देखना, जो मैं तेरा मुंह देखूं तो तेरी मेरी तलाक है। पूछो उलमा इकराम, तलाक होती है कि नहीं होती? मेरे नियत कीजिए आज के बाद अल्लाह की कसम मैं आम नहीं खाऊंगा, अल्लाह की कसम आज के बाद जो है वो मैं बहनों के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम। रिश्ते नातों का तोड़ना, हलाल चीजों को अपने ऊपर हराम कर लेना, कसमों की आदत डाल लेना बार बार पर, यह तो लग़्व है। अल्लाह से माफी मांगिए। बुनियादी अकायद का तो मुसलमान को कम से कम पता होना चाहिए कि इस 5 फीट के वजूद के ऊपर कितने इस्लामी कवानीन नाफिज हैं। जब आपने कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर आप तो अपने आप के रही नहीं, आपने सब कुछ अपना आप अल्लाह के सुपुर्द और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिया। अब आप सर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक अपनी जात में कहीं भी मुख्तार नहीं, ना आप बालों की कटिंग, ना आप लिबास की कटिंग, ना आप अपने चलने चलाने का तरीका, ना खाने पीने का, ना सोने का। मे भी के बाथरूम में जाना भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, इसमें भी तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अमल तलाश करना पड़ेगा। ला इकराहा फिद्दीन।
कहते दीन में सख्ती नहीं। किसने कहा दीन में सख्ती नहीं? जिसने कलमा पढ़ा उस पर तो सख्ती करनी पड़ेगी। 7 साल के बच्चे को नमाज का हुक्म करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा 10 साल की उम्र में एक आधी चटक देनी पड़ेगी। 15 साल की उम्र में बुलूगत, फिर उस पर शरई अहकामात नाफिज होंगे। हज़रत मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह थानवी के घर आया जाया करते। और थाना भवन का और थानवी हजरात का पर्दा बहुत मशहूर था। हजरत का पानदान, उगालदान, खाने पीने का सामान हजरत घर से लाया करते। एक दिन थानवी ने फरमाया, जमशेद अब तो आज के बाद मेरे घर जाइयो तो पर्दे के पास खड़े होकर इजाजत लेके जाइयो, बे इजाजत अंदर न जाइयो। कहा जी क्यों? फरमाया मेरी घरवाली ने कहा कि जमशेद की मूछें फूट पड़ी, जमशेद की मूछें उगने लग गई, नजर आ रही हैं। ये आज के बाद हमारे लिए इसका चेहरा और हमारा चेहरा पर्दा बन गया है। आज के बाद ये महरम है, ये गैर महरम हो गया है, इसलिए बगैर इजाजत के घर नहीं आ सकता। या तो चाचा कह रहे भतीजे को तीनों ले जा, ये सीरत नहीं है। मामा कह रहा है कॉलेज और मैंने इन्हें ना ले जाकर पढ़ा, ये पढ़ा है। चाचा भतीजा, भाणजे और भाणजी, फुप्पी मासी, ताए चाचे, औलादे। पता है हम किस दीन किस शरीयत के पाबंद हैं? फरमाया बच्चा जवान हो, माँ बोलिए कौन, और जोर से बोले कौन, कितना पाकीज़ा नाम है। बच्चा जवान हो, जवान बच्चा दौड़ता हुआ आवे और यूं करके माँ के सीने से लग जाए और उसके हया वाले हिस्से माँ के वजूद से टकराए। गलत करूंगा तो मुझे माफी देना भाई, बस समझा देना, आप बड़े हैं। हया वाले हिस्से माँ से टकराए और माँ का हया वाला हिस्सा बेटे से टकराए। दोनों के जहन में उस हिस्से के टकराने से कितनी भी बात चली आई तो निकाह पता नहीं कहां। बेसाख्ता माँ से झप्पी नहीं डाल सकता, बहन की चरपाई पे कैसे बैठ सकता है, भाभी को दवाई कैसे दिलवा ला सकता है। भाई छोड़ के जा रहा है, तेरी भाभी कल्ली ख्याल करी। क्या कहा देवर को इस्लाम ने? सिर्फ यही सीरत है? सोना आया सज के गलियां थे बाजार, सिर्फ यही सीरत है कि 12 रबीउल अव्वल को घर कुमकुम में सजा दिए, सजाने वाले आज के रसूल जिन्होंने इसे गुस्ताख करो भाई, ये सीरत है और कोई नहीं। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मजाक मत उड़ाएं, खुशी करें जिसका जी चाहे, जिस तरह जिस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी चाहत के मुताबिक मानना। जैसे हुजूर ने फरमाया मुझे ऐसा मानो सुन्नत है और अपनी मर्जी से मानना यह बिदअत है, नाराजगी अल्लाह। आज कोई मान रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाह का कुरान कहता है मन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर चाहते हो मालिक कायनात की रजा हासिल करना, चाहते हो अल्लाह जल्ला शानों की खुशनुदी हासिल करना, अगर चाहते हो कि मालिक कायनात हर वक्त तुम्हारे साथ साए की तरह रहे और तुम्हारी हर परेशानी हर दुख को दूर करे, तो तुम भी एक काम करना, आमना के लाल के कदमों में तुम बैठ जाना, मालिक कायनात की तुम हिफाजत में आ जाओगे। बैठने को तैयार है कोई? पंजाबी गाना सुन लो, सराइकी सुन लो, मेरे अजीजों अरबी से गाने सुन लो, इंग्लिश गाने सुन लो, पोयम सुन लो, तराने सुन लो, सब इसको याद और याद रट्टू तोते की तरह करवाया गया। कितनी बदनसीबी की बात है, 10 अफराद का घर है, एक बच्चे को भी कुरान पाक याद नहीं करवाया गया। ज़ौक़ ही नहीं है।
हर एक के कमरे में कुरान पाक अलमारी में रखा हुआ, कपड़े खोलने के लिए, कपड़े से कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलते हो, पैसा निकालने, पैसा लेने के लिए खोलते हो, टाई पैंट के लिए अलमारी खोलते हो। हाय री मेरी बदनसीबी, कभी कुरान पढ़ने के लिए अलमारी का दरवाजा नहीं खोला है। जापान दयानतदारी पर दुनिया के एक नंबर पर है। मदरसे इतने जापान में कोई नहीं, मस्जिदें इतनी जापान में कोई नहीं, मुसलमान इतने जापान में कोई नहीं, काफिरों का मुल्क है। दयानतदारी पर दुनिया में एक नंबर पर है। पाकिस्तान में गली गली में मदरसा, मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा, शहर शहर में मदरसा, गली गली में मस्जिद है। लेकिन मराकिज पाकिस्तान में, खानकाए पाकिस्तान में, मदरसे पाकिस्तान में, कितनी बदनसीबी की बात है। पाकिस्तान दयानतदारी में 146वें नंबर पे आ रहा है। जिंदों के खिलाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चढ़े हुए, दुकानों पर अशार लिखे हुए। चिकन वाली दुकान पे हुजूर के मदीने का नाम है, मुर्गी वाली दुकान पे नाम है, टेंट सर्विस वाली दुकान पे नाम है, नान शॉप के ऊपर मदीने का नाम है। मदीना बेकरी नजर आएगी, मदीना कलात नजर आएगा, मेरे अजीजों मदीना चप्पल हाउस नजर आएगा, मदीना पान साहब नजर आएगा। कितनी बदनसीबी की बात है, जगहों को मदीने के साथ जोड़ दिया, लेकिन इंसान तेरा रिश्ता आज तक मदीने वाले से नहीं जुड़ सका है। खुदा तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारे बड़ों छोटों की उम्र में बरकत अता फरमाए। वरना तो मेरे अजीजों किसी ना किसी ने है, एक दिन है, किसी का नंबर पहले आएगा, किसी का नंबर बाद में आएगा। और चलो अपने घर की बात छोड़ो, कब्रिस्तान जनाज़गाह में चले जाना, तुम्हें कोई जनाजा आता जाता नजर आएगा, घर का कंबल उसके ऊपर नहीं होगा, घर की मेरे अजीजों बेडशीट उसके ऊपर नहीं होगी, रेशम का कपड़ा उसके ऊपर नहीं होगा, चंदे वाली पैसों से चादर लाई उसके ऊपर होगी, कलमा उसके ऊपर लिखा हुआ, ईमान मुजमल मुफस्सल लिखा हुआ, 6 कलमे उसके ऊपर लिखे हुए। रब्बे अकबर की कसम है, चादर उसे ऐसी पूरे कुरान जिस पे लिखा वो चादर पहनाई है। हर कोई उसे कंधा देना सवाब और सादत समझ रहे, लेकिन आसमान का फरिश्ता उसकी जनाज़े उस चरपाई को हाथ नहीं लगा रहा। मैंने कहा क्या बात है, इसको हाथ क्यों नहीं लगा रहे? कहो बेशर्म हो, तुम तो जिंदों के साथ धोखा करते थे, तुमने मरने वाले के साथ धोखा किया, तुमने चादर तो वो लपेट दी जिसपे पूरा कुरान लिखा हुआ, और चादर में उसको लपेट के लाए जिसे कलमा तैयबा भी पूरा नहीं आता है। हजारों के मजमे में कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत का नारा लग रहा है। चाचे जनाजे में शामिल होने आए, भतीजे जनाजे में शामिल होने आए, रिश्तेदार साले जनाजे में शामिल होने आए, दामाद ससुर जनाजे में शामिल होने के लिए आए। कलमा शहादत का नारा लगा रहे। कलमा शहादत के नारे का मतलब क्या है? अपने पराए सारे अल्लाह का नाम बुलंद करो, सूरह इखलास पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया से कलमा शहादत की आवाज आ रही है। एक वाहिद बच्चा जो जनाजे को कंधा देकर सबसे आगे दोनों पाए पकड़कर बाप की चरपाई की बाई को कंधे पे रखकर जारों का तार रोता जा रहा है। पूरी दुनिया ने कलमा शहादत पे लब्बैक का। कितनी बदनसीबी की बात है, कलमा शहादत पर सगा बच्चा जवाब नहीं दे सका है। ताज़ीती प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बच्चे के सर पे पग बांध दो, बड़े बच्चे के सर पे रुमाल बांध दो, बड़े बच्चे को बुलाओ। वसेब रोएगा, अपने रोएंगे, पराए रोएंगे, सारे खानदान वाले रोएंगे। अब्दुल हन्नान आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, मुफ्ती साहब आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, कारी उस्मान साहब आओ आप भी पगड़ी का बल चढ़ा दो। सारी दुनिया आ रही है, सर पे हाथ रख रही है, लेकिन मेरे अजीज़ अल्लाह अकबर, अब्दुल हन्नान तो पगड़ी नहीं बांध रहा, वो तो कह रहे हैं मैं इस पर पगड़ी क्यों बांधो। अल्लाह अकबर। दुनिया कह रही है आज के बाद घर का वारिस है, बेवा माँ का ये वारिस है, यतीम बच्चियों का ये वारिस है, यतीम बच्चों का ये वारिस है, बहनों का ये वारिस है। मैंने कहा मैं अल्लाह की कसम पगड़ी बांधूंगा अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे। इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कब बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है?
परसों बाप को दफना के आया था, बता कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, कितनी मरतबा कुल अल्लाह पढ़ी। तू होटलों पे मुझे नजर आया, तू चाय के स्टॉलों पे मुझे नजर आया, तू लोगों की गैदरिंग महफिल में नजर आया, तू सिगरेट के कस लगाते नजर आया। रब अकबर की कसम है, बाप के मरने के बाद एक मरतबा भी मुझे कुरान पढ़ता नजर नहीं आया है। कोई खानेवाल से आया, कोई लाहौर से आया, कोई हाफिजाबाद से आया, कोई मुजफ्फरगढ़ से आया, हर कोई कह रहा है मस्जिद किथे इथे, मस्जिद किथे इथे। कितना बदनसीब है, दुनिया जहान से आने वालों को मस्जिद का रास्ता बताने वाला सगा बेटा एक भी नमाज में मस्जिद में नहीं आया है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। किसको धोखा दिया तुमने? तेरी सरदारी कुत्तों पे चलेगी, तेरी सरदारी खरगोशों पे चलेगी, तेरी सरदारी कबूतरों पे चलेगी, तेरी सरदारी मुर्गियों पे चलेगी, तेरी सरदारी तेरी बेटी पे ना चल सकी। जवान बेटी तेरे सामने नंगा सर करके आ गई, बता तू सरदार कहाँ रहा है? जामा मस्जिद लाहौरी में आने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारा कलेजा होके नहीं खाता? क्या तुम्हारा दिल गोते नहीं खाता? जब आप अपनी जवान बेटी इज्जत को बरहना लिबास में अपने सामने आंखों के देखते हो, मुझे समझ नहीं आती रोटी का टुकड़ा तेरे मेरे अंदर कैसे उतर जाता है। खाते चेक करने वालों, हिसाब चेक करने वालों, कभी अपनी बच्ची की मोबाइल की मेमोरी चेक करो, कभी अपने बच्चे के मोबाइल मैसेंजर को चेक करो, कभी व्हाट्सएप को चेक करो। हकीकत तुम्हारे सामने आ गई, खुदा से मौत मांगोगे मौत नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तुझे क्या हो गया, क्यों खराटे मार रहा है? अब क्या रह गया? इज्जत घर की दलीज पार करने को तैयार है, आधी इज्जत तेरे घर से उजड़ गई, थोड़ी बहुत बाकी रह गई, तू फिर भी आराम से सो रहा है। तुझे तो चाहिए था रात का अंधेरा होता, मुसल्ला होता, ऊपर खुदा होता, नीचे खुदा का बंदा होता, हाथ तू उठाता, रो के दिखाता, तेरे रोने पर आसमान से फरिश्तों को भेजता, रो रो के कहता, अल्लाह जिस औलाद को मिन्नतें तरले कर करके मांगा, जिस औलाद को या अल्लाह मैंने कोई जगह ना छोड़ी, कहाँ कहाँ जाके मांगा, या अल्लाह आज क्या हुआ? आज उसी औलाद ने मेरे अपने हाथों से बाप का गिरेबान पकड़ लिया है। ये भी कोई तरक्की है? अगर तुम इसको तरक्की कहते हो तो फिर तुम्हें तरक्की मुबारक हो। जवान बेटी माँ को कह रही है, अम्मी जी अब्बू हर गलते मैंने टोकते रहते ने, अम्मी जी अब्बू हर वक्त बोलते रहते हैं, पता नहीं हम इस घर के अंदर पैदा हुई, हमने कौन सा गुनाह किया, हमें पैदा होते बाप हमारा गला दबा देता। अल्लाह अकबर। माँ बच्ची की बेहयाई की, बेगैरती की, जुबान दराजी की, माँ वकील बनकर खुदाए पाक की कसम घर के सरबराह को चुप करा रही है। तलाक तो ऐसे हो गया जैसे गुजरावाला की मशहूर मिठाई हो। तलाक देने वाला देर नहीं कर रहा, लेने वाली देर नहीं कर रही। मैनू तलाक दे, मैनू तलाक दे, मैनू तलाक दे। है तो ये मेरे अजीजो, है तो हलाल अमर, है तो मेरे अजीजो अल्लाह का अमर, है तो हलाल। लेकिन जब जमीन पर मर्द औरत में से कोई तलाक का बोल बोलता है, अल्लाह का अर्श जुमले से हिलने लग जाता है। पहले माँ बाप बच्ची की मिन्नतें किया करते थे और क्या करते थे, ना जी ना, सानू वेखो, साडी बग्गी दाढ़ी नू वेखो, मेरे चिट्टे बालों को देखो, मेरी बच्ची की गलती माफ कर दो। पता नहीं इस बाप ने कौन सी खुराक खाई, किसका दिमाग ही फिर गया, ये खुद अदालतों में जाके बच्चों की तलाक लेके आ रहा है।
और अपने बच्चों की मिन्नत समाजत करना, अपने बच्चों की तरले करना, अपने बच्चों के हाथ जोड़ना। तुम्हारे बाप का नाम मोहल्ले में इज्जत के साथ लिया जाता है, नंबरदारियों चौधराहट में लिया जाता है, चेयरमैनी में तेरे बाप का नाम लिया जाता है, मस्जिद के अंदर इज्जत के साथ दिया जाता है। मेरे बेटे ऐसा कोई कदम ना उठाना तेरे बाप का नाम कई थानों में ले जाने लगे। रात को उठकर अपने सफेद बाल अल्लाह को दिखाया करो, अपनी चिट्टी दाढ़ी अल्लाह को दिखाया करो। अल्लाह भरम रखियो, अल्लाह मौत दे देना। या अल्लाह इन बालों से किसी के आगे मत झुकाना, न थाने में झुकाना, न अदालतों में झुकाना। खुदाए पाक की कसम, चिट्टी दाढ़ी वाला बाहर खड़ा हो अदालत थाने के और मेरे अजीजो आवाज लगे फला दा पुत्र आवे, रब्बे अकबर की कसम है पता नहीं इज्जत बचे ना बचे, लेकिन गैरत का जनाजा निकल जाता है। बदअखलाकी हमारे अंदर इतनी छा गई मेरा अजीजो, कोई आवाज के अंदर मेरा अजीजो गुफ्तगू में नरम लहजे को तैयार नहीं। गाली का बदला गाली से देने को तो मेरे जैसे हलल्ले थलल्ले फिरेंगे, गाली का बदला प्यार और दुआ से देने के लिए मेरे अजीजों दूर तो दूर की बात अपनों में कोई तैयार नहीं। एक होता है अखलाक हसना, एक होता है अखलाक करीमाना, एक है अखलाक अजीमा। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अखलाक अजीमा दे के भेजा। अखलाक हसना ये वकतबना अलैहिम फीहा अन्ना नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐन, जितनी तुझे तकलीफ पहुंचे उतनी पहुंचा सकता है। हाथ का बदला हाथ है, थप्पड़ का बदला थप्पड़ है, कान का बदला कान, नाक का बदला नाक है। अगर माफ कर दे तो बेहतर है। अखलाक करीमा ये किसी से गलती हो गई तो माफ कर दे। अखलाक अजीमा ये गलती करने वाले को माफ भी कर दिया और जिस हाथ से मुंह पर थप्पड़ मारा उस हाथ को भी चूम लिया है। मक्का फतह हुआ, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के काफरों सरदारों के दरवाजे बजाने लग गए, कुंडे बजा रहे, हटो बच्चों का नारा लग गया, हटो बच्चों की आवाजें आने लग गई कि निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, गर्दनें काटने वालों गर्दनें काटी जाएंगी, हाथ काटने वालों हाथ काटे जाएंगे, चमड़े उधेड़ने वालों चमड़े उधेड़े जाएंगे। आज तुम्हारी ऐसी तैसी, आज तुम्हें घर से बाहर निकलते ही तुम्हारी औरतों को, बेवा तुम्हारे बच्चों को यतीम किया जाएगा, तुम्हारे वजूद के उतने टुकड़े करेंगे जितने तुमने यासीर अम्मार के किए थे, जितने तुमने अमीर हमजा के किए थे। अल्लाह गनी। एक मक्के का सरदार दौड़ता दौड़ता हुआ आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया। या रसूल अल्लाह, आप तो माफ करने वाले आए थे, बदला लेने वाले कब से बन गए? आपने फरमाया क्या हुआ? कब वो तेरा चौधरी हमें दरवाजों पे डराते फिर रहे, हमारी घर वालों की चीखें निकालते फिर रहे, हमारे बच्चे सहम के कोने में बैठ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? वो तेरा साद इस तरह धमका रहा है। आपने जनाब साद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, ऐसा तुझे क्या हुआ, क्यों तूने धमकाया? या रसूलल्लाह, जब मक्के में एंट्री हुई, मक्के में दाखिल हुआ, मुझे वो गली नजर आई जिस गली में बिलाल को घसीटा जाता था। ये वो चौक है जिस चौक के अंदर सुमैया के शर्मगाह पे बरछी मारी थी, यहाँ यासिर अम्मार के साथ जुल्म हुआ था, कमली वाले यहाँ खुबैब को लिटाया था। अल्लाह के नबी, यही वो मकान है जहाँ तुझे पत्थर बड़ा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन रो रहे। फरमाया फिर क्या मतलब है? कि आज बदले का बदला, आज अदले का बदला लिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया किस किस दरवाजे की कुंडी बजा के आया? या रसूलल्लाह, इस दरवाजे की कुंडी बजा के आया। फरमाया जा, अब मेरी हुक्म से चला जा, मेरा पैगाम लेके चला जा। जिन दरवाजों की कुंडी बजा के आया उन्हीं दरवाजों पे खड़ा होकर ऐलान कर, अल यौम यौमुल मलहमा ला अल यौम यौमुर रहमा, आज बदले का दिन है, आज रहमत का दिन, आज बदले का दिन नहीं, आज रहमत का दिन है। ओ लोगों, आ जाओ आ जाओ, जो चाहता अमन मिल जाए, जो कहता तरक्की इज्जत मिल जाए, आओ महबूब के कदमों में आके बैठ जाओ। अल्लाह की कसम, हम उस सोने नबी के साथ आए हैं जो नबी ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है।
इस नई नौजवान नस्ल को कौन रूशनास कराएगा? हमारी लापरवाही की वजह से खत्म नबूवत पर हमले होने लगे। अगर आप में आमिना के लाल के किरदार को पसंद करते, सूरत सीरत को पसंद करते, आपके कौल और फेल पर मर मिटने के लिए तैयार होते, रब्बे अकबर की कसम दुनिया के कोई काफिर को हुजूर की खत्म नबूवत पर उंगली उठाने की जुर्रत ना होती। लेकिन उन बदबख्तों को पता है अमेरिका और इंग्लैंड के अल्लाह अकबर नेशनलिटी का लालच दो, इन्हें कुत्ता भी बना दो, इंसान भी बना दो, इन्हें ईसाई यहूदी बना दो, इन्हें मिर्ज़ाई बना दो। मुसलमानों, तुम अपने नबी की नामूस पे इतना सस्ता सौदा ना करना। हुजूर की खत्म नबूवत पर सिद्दीक का घराना लुट गया, उमर का घराना लुट गया, उस्मान शहीद हो गया। हुजूर की खत्म नबूवत उनकी नामूस पर करबला वाले मेरे अजीजों टुकड़ों में तकसीम हो गए, लेकिन आमना के लाल की पगड़ी की तरफ उंगली न उठने दी। गुजरांवाले के गयूर मुसलमानों, तुम भी उसी किरदार को अपनाओ। रब्बे अकबर की कसम है, जब करबला का किरदार तेरी मेरी जिंदगी में आएगा, फिर दुनिया वाले देख के तुझे मुझे अवान पठान नहीं कहेंगे, बल्कि तेरे मेरे चेहरे को देखकर दुनिया वाले मोहम्मद के गुलाम कहेंगे। पता नहीं कितने लोगों की जुबानों पर होगा ट्रैफिक रोक दी जी, मौलवी जब पागल हो गए ने। हाँ हाँ, मौलवी पागल हो गए। अगर इसके रसूल के लिए कुर्बानी देना पागल है, तो अल्लाह ये मेरी नस्लों को भी पागलपन की तौफीक नसीब फरमाए। खुदा के वास्ते ओ लोगों, दुनिया के डॉलर पर, दुनिया के पाउंड पर उस बद्दुआ के चेहरे वाले की इज्जत का सौदा न करना, जिस चेहरे को लेके माई हलीमा अपने कबीले बनु साद में आई थी। घर के दरवाजे टूटे बंद हो गए, चिराग बुझा हुआ था। अचानक शाम के वक्त हारस बैठे सुस्ता रहे थे, अब्दुल्ला आराम कर रहे थे, माई हलीमा मक्के से थकी आई आराम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजा बजा, अंदर से पूछा मन दक्कल बाब, बाहर जवाब आया अना उम्मे खौला सादिया, मैं भी एक दाई है हलीमा, तेरी पड़ोसन हो, मैं भी तेरे जैसा काम करती हूँ, मुझे अंदर आने की इजाजत है। आपने फरमाया क्या करेगी? तेरा मेरा लेना देना कोई नहीं, तेरा मेरा कर्जा मर्जा कोई नहीं, बता तू क्या करने आई? क्या हलीमा जरा बुए से बाहर आके देख, मैं अकेली नहीं आई, पूरा बनु साद का कबीला तेरे दरवाजे पे आया, मर्द तेरे दरवाजे पर, औरतें तेरे दरवाजे पर, रिश्तेदार अपने पर आए तेरे दरवाजे पर। भाई हलीमा सादिया कहने की बता क्या बात है? ए हलीमा, तेरी गरीबी की वजह से आज तक तेरे घर का चिराग रोशन न हुआ, लेकिन आज मक्के में कौन सी तिजारत करके आई, मक्के में कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया, कौन सा कारोबार करके आई? पहले तो छोटा भी चिराग तेरे घर में जलता ना था, आज इतना बड़ा चिराग कहां से ले आई, जिसकी रोशनी की वजह से पूरे बनु साद का कबीला रोशन हो गया। माई हलीमा सादिया ने जब सुना मुस्कुराई, फरमाया अच्छा अच्छा, तुम उस चिराग की बात कर रही हो, खबरदार इकट्ठे ना आइयो, शोर शराबा ना करियो, एक एक करके आओ और उस चिराग का दीदार करो। बताओ उम्मे खौला मर्दों में पहले आवेगा या औरतों में पहले आएगा? जनाब उम्मे खौला सादिया कहने लगी मैनू वखा दे दूसरों को, जाकर मैं समझा दूंगी। भाई हलीमा ने उम्मे खौला सादिया का हाथ पकड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर से चेहरा मुबारक से जब कपड़ा हटाया, उम्मे खौला दरवाजे पर जाकर जोर जोर से बोलने लगी, ए मायो ओ संगतियों सहेलियो, रब्बे अकबर की कसम है, ये चिराग की रोशनी का कमाल नहीं, मोहम्मद के चेहरे के हुस्नो जमाल का कमाल है।
सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे पर, वजूद पर, उंगलियों पर, हाथ पर, हाथों की मोटाई चौड़ाई पर सबसे ज्यादा हस्सान बिन साबित ने शायरी की। किसी ने पूछा अल्लाह अकबर, हजरत तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए 100 साल हो गए। एक सहाबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बूढ़ा हज के जमाने में अरफात के मैदान में आए, यूं करके अपनी चादर हिलानी शुरू कर दी। अरब के अंदर दस्तूर था, अगर कोई हंगामी हालात होते, अचानक खबर देनी होती तो यूं करके चादर को हिला के लोगों को इकट्ठा कर लिया करते। जब चादर हिलाई गई, लोग इकट्ठे हुए, कहो लोगों जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे इस वक्त काली कमली का मैं साहबी, मैंने हुजूर को अपनी आंखों से देखा, मेरे अलावा धरती पे साहबी कोई नहीं। मौके मुनासबत को जानकर लोग हज का रुकन पूछते, हज के मसाइल पूछते हैं, अल्लाह के पैगम्बर ने हज कैसे किया, अल्लाह के पैगम्बर का हज की अदाएं कैसे थी, लेकिन किसी साहबी ने हज का ना पूछा। सारे तुफैल के कदमों में बैठ के रोने लगे कि कसम उठा, तूने हुजूर का चेहरा देखा? कहाँ हुजूर का चेहरा देखा? कि फिर हम जमीन पर बैठते तो मिंबर पे खड़ा होकर बता, आमना के लाल के मुखड़े का हुस्न कैसा था? हजरत तुफैल खामोश, टप टप आंसू जारी। क्या कह रहे? नहीं बता सकता, वो मेरे पास आंख ही नहीं थी कि मैं हुजूर का चेहरा टिकटिकी बांध के देख सकूं। हस्सान की कब्र से पूछो। जनाब हस्सान के कदमों में गए, है हस्सान बता, तूने आमना के लाल के मुखड़े को देख के अक्कासी की, शायरी की, कभी आंखें, कभी जुल्फें, कभी अबरू, कभी चेहरा, कभी गुफ्सार, कभी गाल, कभी बाल, कभी लबों की मुलायम साजगी को देखकर शायरी की। बता तूने हुजूर का मुखड़ा जी भर के देखा? का तुम्हें क्या पता अल्लाह ने वो चेहरा मुबारक कितना हसीन बनाया, इतनी चमक हुआ करती थी जब आंखें खोला करते थे, हुजूर के चेहरे की चमक से हमारी आंखें चुंधा जाया करती थी। कबीर कैसे देखते थे? का हुजूर का चेहरा देखना होता, तवज्जो फरमाइए, दोनों आंखें यूं करके आंख पे रख लेते, हाथ उंगलियां आंख पे रख लेते, फिर यूं करके आंख दबाते। अगर मोहम्मद का मुखड़ा देखने को दिल करता तो यूं करके देख कर नीचे कर लेते। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने वो कोई माई के अंदर वो ऐसा लाल नहीं दिया, उसकी झोली में वो लाल नहीं दिया जिसकी आंखों के अंदर इतनी ताकत हो, मोहम्मद का मुखड़ा जी भर के देख सके। कहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सौदेबाजी छोड़ते हैं। अभी दुनिया में आए कोई नहीं, दादा अब्दुल मुत्तलिब अपनी पगड़ी हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है। क्या हुआ? दादी फातिमा, क्या हुआ? शराफत पर, जहानत पर, ज़कावत पर, किरदार पर, लिबास पर, उम्दगी पर, खानदान पर, हसब नसब पर आज तक किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं बोल सके। लेकिन आज जिस गली से निकला मुझे लोगों ने घेर लिया। अरब का दस्तूर है, बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाया करती, लेकिन आज मुझे मक्के के चौधरियों ने तापड़ तोड़ हमले करके खड़ा किया कि हमारी घर वालियां जब तेरे बेड़े में जाती हैं, तेरी बहू ऐसी खुशबू लगाती है जिसकी मिसाल पूरे मक्के में नहीं मिलती है। क्या बात है? कहां से लेके आई खुशबू? बेवा औरतें नहीं लगाती। माई फातिमा दादी, अच्छा है, परेशानी है, पूछ। बाबा मैं जरूरत कोई नहीं करती, तू पूछ। क्यों? सास है? का तेरे पास तो आज मक्के वालों ने शिकायत की, कल औरतें मेरे पास आई थी, यही शिकायत उन्होंने मुझसे की। उनकी शिकायत में मैं आमना से पूछने के लिए गई और मैंने कहा आमना खुशबू कहां से आई, कहां से लगाती है? भाई आमना ने जवाब ना दिया, यूं करके मेरी तरफ देखा, माथे से ऐसे नूर की लाट निकली, मेरे चेहरे पे गिरी, मैं जमीन पे गिर के बेहोश हो गई। मैंने नहीं पता, तू ही पूछ। गए दादा ससुर, हाँ बेटी मैं नहीं कह रहा, तेरी माँ नहीं कह रही, मक्के के लोग।
अब क्या क्या अब्बू तू तो कपड़ों से खुशबू की बात करता है, नहीं यकीन आता। इस दीवार को सूंघ के देख ले, कल रात अंधेरे में गुजरते हुए इस दीवार पे मेरा हाथ लगा था, 24 घंटे गुजर गए, इस दीवार की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। अब तुम मुझे झल्ली ना कहना, अब तुम्हें नादान ना कहना, अब तुम मुझे बेवकूफ ना कहना, अब मुझे कमली ना कहना। तू कपड़े से बात करता है, तू जुत्ती से खुशबू की बात करता है, तू दीवार से खुशबू की बात करता है। पैदा करने वाले की कसम है, मैं आमना थूकती हूँ तो मेरे थूक से भी खुशबू आती है। हज़रत मक्की ने अपने खुतबात में लिखा, दादा परेशान दादी परेशान, काबा कपड़ा जुत्ती थूक लिबास वजूद बिस्तर तकिया खुशबू अलहदा। तुम्हें अनहोनी बात ना बताऊं, तुम्हें अजीब बात ना बताऊं, क्या आमिना क्या बात बताएगी? पूछ माँ से। सवेरे सवेरे मुझे पानी का डोल दे के भेजती है कि सामने कुएं से पानी भर के ला। अब्बा जान अल्लाह अकबर, खुदा की अमानत मेरी गोक में, अल्लाह अकबर। चलने में मुझे तकलीफ नहीं होती, सख्त पत्थरों पे मेरा पैर आए पत्थर नरम हो जाते हैं। पता है कुएं के पास पानी भरने जाती हूँ, पानी गहराई में मैं झुक नहीं सकती, पानी थोड़ी देर में ठाठे मारता ऊपर आता है, पानी भी भरती हूँ, पानी में आवाज आती है, आखिरी नबी की माँ तुझे सलाम हो। अब्बा जब डोल भर के निकलती हूँ, मुझे मक्के की सहेलियां रोक लेती हैं, कोई मेरी चुनरी कोई मेरा दामन पकड़ता है, कहता आमना खड़ी रहे जब तक तू यहाँ रहेगी, तेरे कदमों की बरकत से पानी कुएं के किनारे रहेगा, हमें बर्तन भरने में आसानी होगी। दादा सर पकड़ के बैठ गए, माई कहती जरा और सुन और सुन। अब्बा वो सामने मेरे घर और कुएं के दरमियान क्या है? का उजड़ा हुआ अल्लाह अकबर दरख्त है, पत्ते कोई नहीं, टहनियां खुश्क है, पत्ते हरे कोई नहीं। काबा कपड़ों में खुशबू की बात, थूक से पानी तो समझ में आया। अब्बा कभी हो सकता है ये दरख्त भी बोले? का बेटी नहीं हो सकता। काबा फिर ये दरख्त रोजाना बोलता है, जब मैं इसके पास से गुजरती हूँ अब्बा इस दरख्त में से आवाज आती है, अब शिरी या आमिना फइन्ना की कद हमलतनी बि अहमद। ए आमिना तुझे मुबारक हो, अल करीम तेरी झोली में सारे नबियों का सरदार आने वाला है। ऐसा अल्लाह ने नबी दिया, और उस नबी की इज्जत और किरदार से, उसके अस्वा से ऐसा सुलूक गुजरा वाले में हुआ। अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदारे अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिबे समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीबे खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़खीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा जमीनों आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे को नैन आ गया, शीन कहने लगा शाहे दो जहान आ गया, स्वाद कहने लगा स्वादिकुल अमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, तो कहने लगा ताहा की सीरत वाला आ गया, ज़ा कहने लगा जुल्मतों को मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बदलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फख्रे तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ और इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फों वाला आ गया, वाओ कहने लगा वजह तखलीक के कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत और रुश्द का मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। नहीं यकीन आता जाओ मदीने देखो। मंज़ारा कब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती। वो लोगो मेरे मदीने में आए, मेरे कब्र की ज़ियारत करे, मेरी रोज़े की ज़ियारत करे, उसने मेरी कब्र की मट्टी को नहीं देखा बल्कि मैं मोहम्मद का मुखड़ा देख लिया।
औलाद मिली वो आला, किरदार मिला वो आला, बेटियां अल्लाह ने आला अता फरमाई, बीवियां अल्लाह ने आला अता फरमाई, नवासे अल्लाह ने आला अता फरमाए, औलाद अल्लाह ने आला अता फरमाई, बनात बनीन अल्लाह ने आला, असहाब अल्लाह ने आला, ससुराल अल्लाह ने आला, ससुर अल्लाह ने आला, दामाद अल्लाह ने आला अता फरमाए। फरमाया महबूबा कौन कौन सी चीज को गिनाएगा, मैं सारी चीजों को एक गुलदस्ते में समो के कहता हूँ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में मैंने तुझे सारे जहां से आला बना दिया। अलिफ लाम मीम से शुरू करो वन्नास तक। सीरत की किताबों में जितनी सीरत हुजूर की लिखी गई उतनी 1,24,000 अंबिया में किसी की नहीं लिखी गई। आसमानी किताबों में जितने तज़किरे आमना के लाल के हुए इतने किसी के नहीं हुए। अफ़ज़लुल अंबिया बादल अंबिया अबू बकर, अफ़ज़ल उम्मा उम्मत के अंदर बादल नबियों के सबसे पहला नंबर अबू बकर का। अल्लाहु अकबर। नबियों के बाद इंसानों का सरदार अबू बकर है, वो भी नबी के दरवाजे पे खड़ा। आसमान के फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अमीन भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे पे खड़ा है। इस वक्त मेरे अजीजों बस जरूरत है हुजूर के किरदार को, आपके असवा को, उसवा को, आपकी मुबारक जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर लेके आना चाहिए। आपकी मुबारक जिंदगी आपके किरदार को अपनाना चाहिए, आपके तौर तरीके को। इस वक्त तुम घर जाओगे, आमना के लाल के घर जाने का इस वक्त तरीका क्या था, घर से निकलने का अंदाज क्या था, बिस्तर पे लेटने का अंदाज क्या था, बिस्तर से उठने का अंदाज क्या था, खाना किस तरह खाया करते, 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से खाया करते, खाने के बाद आपका क्या अमल था, दस्तरखान पहले उठता या आमना के लाल पहले उठा करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को पसंद किया या किसी चीज को नहीं किया, अल्लाह के नबी को मशरूबात में कौन सा मशरूब पसंद था, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जायकों में कौन सा खाना पसंद था, गोश्त का कौन सा हिस्सा हुजूर अलैहि सलाम को पसंद था, बकरे का गोश्त का हिस्सा कौन सा खाया करते थे, मशरूब कौन सा पिया करते थे, फ्रूट कौन सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लगता, अनाज कौन सा आपको अच्छा लगता। हायरी मेरी बदनसीबी, फुटबॉलर की जिंदगी के हालात पता, क्रिकेटर की जिंदगी के हालात पता, स्क्वाश की वाले की जिंदगी के हालात पता। हायरी मेरी बदनसीबी, सारे नबियों के सरदार की जिंदगी का हालात नहीं पता। आओ आओ फिक्र दावत है, आओ आओ फिक्र दावत है। कम से कम मेरे अजीजों अपनी सूरत को, अपने चेहरे को कम से कम इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सीरत के मुताबिक बनाओ। आओ सर के बालों से शुरू करते हैं। इस वक्त बेबी कट, फौजी कट, स्टाइलिश कट, फलाना कट, कटाने वाला बाल वो भी जुर्मदार, काटने वाला वो भी गुनहगार है। अल्लाह अकबर। फौजी कट कोई नहीं, बेबी कट कोई नहीं। आज नियत करो आज को रसूल और शाकान रसूल हो, आज के बाद मुहम्मदी कट बनाएंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते, या आपकी जुल्फे मुबारक हुआ करती, या आप हलक मुबारक, गंज मुबारक करवाया करते। पफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, साहबा इकराम का नहीं था, अहले बैत का नहीं था। तीनों तरफ से बाल बराबर, आगे से नहीं मेरे अजीजों, पीछे से हुजूर अलैहि सलाम के बाल लंबे हुआ करते। दाढ़ी का साइज 1 मुट्ठी, दो तीनों तरफ से, नीचे से दाएं से बाएं से 1 मुट्ठी। ज्यादा रखो तकवा है, कम रखो फतवा है। कभी सच्ची मांगे निकालोगे, यहूदो नसारा की अलामत है। बाल ऊपर करो, बीच में मांग निकालो, ये 2 जहानों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहीं से अपने किरदार को शुरू करें, यहीं से अपनी जिंदगी बनाएं। अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपनी घरवालियों के जाके आगे हाथ जोड़ो। अल्लाह का वास्ता अपने भी तरस खा, मेरे पे भी तरस खा, तू भी नमाजी बन। दूध पिलाने वालों को भी नमाजी बना, पीने वालों को भी नमाजी बना। रोटी पका रही है, पकड़ पाने वाली भी नमाजी बने, खाने वाले भी नमाजी बने। हमारी नबी अल्लाह अकबर अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, इसलिए अल्लाह ने आपकी जिंदगी को कामयाबी का जरिया बनाया।
ये कामयाब मेरे बच्चे भी, मेरी बीवी भी, मेरे बहन भी, मेरे भाई, मेरे माँ बाप, मेरे ससुराल वाले नाकामी से बचकर कामयाबी में लौट आए। इसके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनाना पड़ेगा। उलमाए किराम से पूछ पूछ कर कदम रखें। इस वक्त अल्लाह के नबी का तरीका क्या था? विरासत में, मामलात में, हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उम्मत को हुक्म फरमाया, उसको सामने रखकर जिंदगी गुजारें। कोताहियां होती रहती हैं, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह बहुत करीम है। अपने बंदे को माफ करने में ज्यादा इंतजार नहीं कराते। लबों के हिलने पर माफ फरमा देता है, आंसुओं के छलकने पर माफ फरमा देता है, दिल से सच्ची तौबा करने पर अपने बंदों को माफ फरमा देता है।